हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं फाइनल शोडाउन के एक नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हम देखेंगे स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई के द्वारा आपसे पूछे गए थे साल 2020 से लेकर 2025 के बीच में। साथ ही हम उन क्वेश्चंस पे भी फोकस करेंगे जिनका कि इस साल 2026 के बोर्ड में आने की पूरी पूरी संभावना होगी। हो सकता है स्टूडेंट्स हम लोग साल 2018, 2017 और 2019 के क्वेश्चन भी देख लें, क्योंकि आपको पता है कि साल 2021 में बोर्ड्स कंडक्ट नहीं किया गया था और 2022 में क्या हुआ था, बोर्ड्स को दो पार्ट में लिया गया था, टर्म 1 और टर्म 2 के फॉर्म में। टर्म 1 में आपसे सिर्फ एमसीक्यू पूछा गया था और टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, लेकिन सिलेबस को दो इक्वल पार्ट्स में बांटा गया था। तो साल 2021 में तो कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, 2020 में भी कुछ एक क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 2016 से भी क्वेश्चन हम देखना स्टार्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, ये फाइनल शोडाउन की सीरीज मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि आपको पता है अब एक महीने के अंदर ही आपका बोर्ड का पेपर होगा और पहला पेपर 17 फरवरी को मैथ्स का ही रहने वाला है। तो आपके पास समय इतना सा है और सिलेबस इतना ज्यादा है, तो हम कैसे मेहनत करें ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स यानी 80 और 80 स्कोर कर पाए। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको दो काम करना होगा। एक तो ये कि अगर आपने नोट्स बना रखा है, अगर आपने साल भर पढ़ा होगा तो कुछ आपके पास नोट्स होगा, उसे आप ज्यादा से ज्यादा रिपीटेड मोड पे प्रैक्टिस करो। और दूसरी बात, ये जो फाइनल शोडाउन का सीरीज है ना, ये टोटली बेस्ड होगा बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। 7 से 8 सालों के क्वेश्चन, लगभग 10 साल के भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको कराए जाएंगे टॉपिक वाइज। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। और एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी लड़ाई लड़ने जाते हो ना, तो आपको अपने एनिमी के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो अभी इतने कम समय में आपका एनिमी सीबीएसई है, सीबीएसई ही आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, तो सीबीएसई किस मेंटालिटी के साथ क्वेश्चन पूछेगा ये जानना जरूरी है। और इस सीबीएसई के मेंटालिटी को समझने के लिए ही हमें पीवाई करना जरूरी होता है। लास्ट ईयर जो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था ना, उसे कहा गया था वो थोड़ा टफर साइड पे था, लेकिन अगर मैं सच में कहूं तो वो टफर साइड पे बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग था। जिन बच्चों ने पीवाईक्यू किया होगा वो सारे क्वेश्चन कर ले गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले 2025 से क्वेश्चन कराऊंगा और यह भी बताऊंगा कि सीबीएसई ने क्या दांव फेंका था, यानी सीबीएसई ने क्या क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज किया था। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे जिसे कि मैं एक ही चार्ट में बनाकर लाया हूं आपके लिए। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ रखा है तो ये जो फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं इन्हीं पे बेस्ड होगी ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी, और कहीं ना कहीं ये सारे फॉर्मूला यूज होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, यानी टी रेशियो की। तो इसमें आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ए बी सी हमने मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल बी जो होगा ये 90 डिग्री होगा। तो जो एंगल स्टूडेंट्स 90 डिग्री होती है ना, इसके ठीक सामने वाले साइड को क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनस कहते हैं। इसे जनरली हम एच से दिखाते हैं। ठीक है, और जो एंगल हम मानते हैं, कंसीडर करते हैं, सपोज कीजिए इसको हमने थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने वाला साइड होता है क्या, परपेंडिकुलर, इसे हम पी से दिखाते हैं। और जो साइड बच जाती है ये नीचे वाला, इसे हम कह देते हैं बेस, इसे हम बी से शो करते हैं। फॉर्मूला वगैरह मैं बहुत ही जल्दी डील करूंगा स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं साल का एंड है तो आपने ये सारे पढ़ रखे होंगे। ठीक है, फिर भी एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूं आपके लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर ये एंगल हमारे पास थीटा है ना, तो अगर हम साइन थीटा लिखते हैं ना, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो ऐसे ही साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाय एच। तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो पी बाय एच होगा साइन का वैल्यू, तो कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, एच बाय पी। ऐसे ही कॉस थीटा का वैल्यू बी बाय एच होगी, तो सेक थीटा कॉस थीटा के उल्टा होगा, तो इसे हम क्या लिख देंगे, एच बाय बी। ऐसे ही टैन थीटा पी बाय बी होगी, तो कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल बी बाय पी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद होता है दूसरा टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। तो पर्टिकुलर एंगल्स यानी साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की और साइन 90 की क्या होगी, ये आपको इस टेबल में दे रखा है। साइन 45 में तो यहाँ 1/√2 होना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, इस टेबल में सिर्फ
थोड़ी सी हो सकता है मिस्टेक हो स्टूडेंट्स, अभी देखिए इसे पकड़ में आ गया ये 1/√2, हो सकता है वो चार्ट प्रिपेयर करने में रूट वाले टर्म्स को लिखने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है इसलिए मिस्टेक होगा, लेकिन ये वाली टॉपिक जो है ये पूरा करेक्ट है, इसे मैंने चेक कर लिया है, इसे आप थोड़ा बहुत बुक से मैच कर सकते हो। इसके बाद अगर हम आते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन में ना, तो साइन का उल्टा मैंने बताया था कॉसेक होता है, तो साइन का उल्टा साइन इक्वल टू 1/कॉसेक हो गया। ऐसे ही अगर कहीं कॉसेक थीटा लिखा है ना, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 1/साइन थीटा लिख सकते हो। और ऐसे ही अगर कहीं कॉस थीटा लिखा है तो उसका जगह आप 1/सेक थीटा लिख सकते हो। तो ठीक वैसे ही जहां पे सेक थीटा लिखा है ना, उसे आप 1/कॉस थीटा भी लिख सकते हो। जहां पे tan थीटा लिखा है वहां पे आप 1/कॉट थीटा लिख सकते हो। तो ऐसे ही जहां पे कॉट थीटा लिखा होगा वहां पे आप 1/tan थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ऐसे ही आप आओगे तो एक होता है स्क्वायर रिलेशन, इसको बेसिकली ये आइडेंटिटीज ही हैं, ये भी आपको याद होनी चाहिए। ये क्या, ये तो इंपॉर्टेंट है ही स्टूडेंट्स, ये तो आपको याद होनी ही चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। यह भी आपको याद होना चाहिए। और लास्ट में आता है कोसेंट का रिलेशन। तो कोसेंट के रिलेशन में अगर आप देखोगे तो जहां भी tan थीटा लिखा होगा वहां पे आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। जहां पे कॉट थीटा लिखा होगा वहां पे क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और ऐसे ही tan थीटा और कॉट थीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या होगा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1। यानी जहां पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखा है वहां पे आप 1 लिख सकते हो। इन सब का यूज कैसे होगा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझाऊंगा। चूंकि आपको ये पता है एग्जाम में आपका समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा करना है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस सीरीज का खास बात यह है कि इसमें हम बात कम करेंगे और काम ज्यादा करेंगे, क्योंकि आपको पता है समय बहुत कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें ना, तो पहला क्वेश्चन आपके पास ये है जो कि साल 2025 से पूछा गया था और 2 नंबर का पूछा गया था। मैंने आपको बताया था कि 2025 के क्वेश्चन को क्या है, टफर साइड पे गिना जाता है, लेकिन ये टफ नहीं है। देखिए कैसे चेन सीबीएसई ने क्या किया, इसमें दिया गया है आपको यूज करना है ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आपको प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आपको एक तो पहला काम ये प्रूफ करना है। दूसरा काम है आपको tan ए का वैल्यू निकालना है। अगर सेक ए का वैल्यू दिया है 5/3, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपसे 2 क्वेश्चन ही पूछ लिया गया। पहले क्या करता था सीबीएसई, आपको ये वाला वैल्यू देता था सेक ए इक्वल टू 5/3 और tan ए का वैल्यू पूछता था, जिसमें कि आप सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के वैल्यू पुट करके आप निकाल लेते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी इसमें आपसे कैलकुलेशन भी कराया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए आपने गिवन में क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दे दिया, आपसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा, ये प्रूफ करके दिखाइए। तो हम कैसे करेंगे, लाइन बाय लाइन करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो हमें पहले चाहिए tan स्क्वायर ए। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो उसमें कहा था tan थीटा जहां पे लिखा होगा वहां पे आप साइन ए बाय कॉस ए लिख सकते हो। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे ना, सबको कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करते हैं। देखिए ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे सब स्क्वायर में है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसे भी डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर ए से, इक्वल टू 1 बाय, इसे भी डिवाइड करेंगे हम कॉस स्क्वायर ए से। अब अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो ये 1 हो गया, इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है साइन थीटा के बराबर। तो हम क्या लिख देंगे, इसे लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड।
हैंस प्रूव्ड। देखिए बहुत छोटा सा प्रूविंग था, लेकिन ये पैटर्न सीबीएसई ने चेंज किया है, ये आज से पहले नहीं पूछा गया था। अब क्या दिया गया है, नाउ आपको दे रखा है क्या स्टूडेंट्स, सेक ए की वैल्यू, सेक ए इक्वल्स टू कितना दे रखा है 5/3, और आपसे पूछा गया है tan ए इक्वल टू क्या होगा। अब यहां पे स्टूडेंट्स आप ट्रायंगल नहीं बनाओगे, ठीक है, आपको इसी का यूज करना है, इसी का यूज करना है। तो अगर आप देखेंगे, मान लीजिए जैसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर ए प्लस 1, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इक्वेशन 1 से हमने यहां लिख लिया। अब क्या है ना, आपको tan a की वैल्यू चाहिए, तो tan a को आप इसी साइड छोड़ दोगे, बाकी सबको दूसरे साइड भेज देंगे हम। तो क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले tan स्क्वायर ए तो यहीं पे रह गया, इस प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है ना, ये हो गया tan a, देखिए tan a का वैल्यू निकल गया। अब इस स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे ना, तो ये रूट बन जाएगा, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब आपको क्या करना है ना स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर ए लिखा है, तो आपको क्या करना है, सेक ए का जो वैल्यू दिया है इसमें पुट कर देना है। तो सेक ए का वैल्यू 5/3 लिखा है, तो 5/3 हम यहाँ पे लिखेंगे इसका होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 9, और माइनस 1। इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा 25 माइनस 9 टू 1 9 हो गया, और नीचे 9 हो गया। तो आपके पास क्या मिल गया स्टूडेंट्स, 25 में आप 9 घटाओगे तो मिलेगा 16, और नीचे में मिलेगा 9 रूट अंडर। तो ये हो गया 4 × 4, और नीचे हो गया क्या 3 × 3, ये पूरा रूट के अंदर में। तो इसके लिए एक 4 बाहर आएगा, और नीचे 3 के लिए भी एक 3 बाहर आएगा। तो आपके पास आंसर यही मिल गया। आप क्या लिखोगे, देयरफॉर tan a इक्वल्स टू 4/3, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये नया पैटर्न था जो कि सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया लास्ट ईयर। इसमें क्या था, आपको प्रूविंग के साथ साथ एक वैल्यू भी निकालना पड़ा, और इसमें ट्रायंगल का यूज भी नहीं किया गया कहीं पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा, और आपने ये भी समझा होगा कि इस बार नया क्या था हमारे पास। ऐसे ही चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपने इसे नोट डाउन नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेसिकली स्टूडेंट्स आप इन सारे क्वेश्चन को एक जगह नोट डाउन कर लो, इसके बाद एग्जाम से ठीक पहले आपको 4 से 5 बार ट्रिग्नोमेट्री का और ज्योमेट्री का और मेंसुरेशन का, क्योंकि यही टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसाएंगे, बाकी कोई भी टॉपिक आपको फंसाने नहीं जा रहा है। तो इनका प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चले ना स्टूडेंट्स, तो ये देखिए, ये है सीबीएसई के द्वारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साल 2025 में ही। अगर क्वेश्चन को हम लिख लेना, तो क्वेश्चन दिया गया है 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 50 डिग्री। ये क्वेश्चन सम पर्टिकुलर एंगल वाले टॉपिक से है। और अगर आप इसमें देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर साइन 50 का वैल्यू तो पता नहीं है, 30 का तो पता है, साइन 30 का पता है, लेकिन कॉस 50 और साइन 50 का पता नहीं है। तो इसकी आवश्यकता नहीं है, ये हालांकि पिछले कुछ सालों से पूछा जा रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। तो हम देखते हैं, आपको पता होगा स्टूडेंट्स साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ भी 1/2 रखेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे ना अगर मैं कलर चेंज कर लू ना, तो यहाँ पे देखोगे आप साइन 30 है, और यहाँ पे भी साइन क्यूब 30 है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से साइन को कॉमन लेते हैं। साइन 30 डिग्री को हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि पावर इसी का छोटा है। ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 तो आएगा अंदर, साइन 30 बाहर आ चुका है, बच गया माइनस साइन 4 भी अंदर रहेगा। साइन क्यूब में से एक साइन तो बाहर निकल गया, तो बच गया साइन स्क्वायर 30। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम क्या करेंगे, नीचे अगर आप देखोगे ना, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 को भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। अब अगर आप देखोगे तो ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, और ये लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यही कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था इसमें। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया साइन 30। हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2,
ब्रैकेट है यहाँ पे 3 हो गया माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने रीजन भी दे दिया साइड में। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है ये 1/2 लिखा है, तो ये 2 तो नीचे आ जाएगा, तो 1 ऊपर रहा, 2 नीचे आ गया, ये 2 बचा यहाँ पे। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको 3 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो क्या मिल गया स्टूडेंट्स, तो 3 ये 4 तो कट जाएगा, तो ये मिला 1 इंटू 3 माइनस 1 और नीचे में मिल गया आपको 4। ऐसे ही अगर आप सॉल्व करोगे 3 माइनस 1 करेंगे 2, 2 इंटू 1 2 और नीचे में क्या हो गया 4। 3 में से 1 माइनस किया हमने तो 2 मिला, 2 इंटू 1 किया तो 2 मिला, तो ये आ गया 2f, और इसे कट करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया आपके पास 1/2। यही आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बेसिकली ज्यादा दम नहीं था, इसमें सिर्फ ये आपको समझना था कि साइन स्क्वायर 50 और कॉस स्क्वायर 50 को हमें 1 करना है। ठीक है, हो सकता है स्टूडेंट्स इस जगह पे ना वो साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 60 भी दे दे, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 करने के बजाय वो साइन 60 का भी वैल्यू रखेंगे और कॉस 60 का भी वैल्यू रखेंगे, तो उससे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। आपको ये समझना है अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर का एंगल और कॉस स्क्वायर का एंगल सेम है तो आप उसे 1 लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं ना अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारे पास समय काफी कम है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या है ना, ये क्वेश्चन भी आपसे पहले पूछा गया है 2 से 3 बार, लेकिन मैंने सिर्फ 2 बार इंक्लूड किया है। अभी तो 2025 में ये आया ही था, 2019 में भी आपसे ये पूछा गया था, लेकिन कुछ एक नए पैटर्न में। ठीक है, तो पहले मैं 2025 वाले को सॉल्व करता हूं, उसके बाद 2019 में कैसे पूछा गया था वो भी आपको बताऊंगा। देखिए इसमें पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसमें आपको इस एक्स की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, हम यही सॉल्व कर लेते हैं ना इसे। तो आप देखोगे अगर यह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल ऑफ स्क्वायर, तो यानी ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे साइन है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस ये पहला ब्रैकेट का काम हमारा खत्म हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट पे आते हैं, यहां लिखा है कॉस ए प्लस सेक ए का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये भी ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए, और ये राइट हैंड साइड में ये पूरा ऐसे लिखा रहेगा एक्स प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको इसी एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे है ना आपको पता है स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो हम इसे पास पास ले आते हैं। ये हो गया मेरे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस आपको पता है 2 साइन ए कॉसेक ए। आपको पता है साइन और कॉसेक क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी अगर कहीं लिखा है स्टूडेंट साइन ए इंटू कॉसेक ए, तो आपको पता है साइन ए तो साइन ए रहेगा ही, इसको अगर हम 1 बाय साइन ए लिख सकते हैं, तो ये कट के क्या दे देगा 1 दे देगा। तो सामने में 2 था, तो ये 2 इंटू 1 कितना मिल जाएगा 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं साइन ए कॉसेक ए कट के सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे, प्लस ऐसे ही अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक है, तो कॉस और सेक क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, तो कॉस कॉस कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी हमें 2 मिलेगा, इस 2 को भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बचा आपके पास कॉसेक स्क्वायर है, तो लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर है प्लस यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर है, तो ये लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू एक्स प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारे पास 1 हो गया प्लस 2 ये 2 हो गया। कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। आपको पता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ऐसे ही सेक स्क्वायर ए को आप किस में लिख सकते हो
सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया हमारे पास। अब अगर आप देखोगे ना तो हम ऐड करते हैं 1 प्लस टू, ये तो 5 हो गया, 6 हो गया, एक 7 हो गया, तो सारे नंबर को ऐड करने में मिला 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ये पूरा किसके बराबर है? ये पूरा है एक्स प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, 7 को यहीं रहने देते हैं और ये x प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए ये इसी साइड रह गया। इस वाले कॉट स्क्वायर ए को हम उधर भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर ए, और इस वाले tan स्क्वायर ए को उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर ए। अब आपको पता है कॉट स्क्वायर ए में कॉट स्क्वायर घटेगा तो जीरो हो जाएगा, tan स्क्वायर ए कट जाएगा, तो ये ऐसे और ऐसे कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, तो आपको क्या मिल गया स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 7 मिल गया यहाँ से। यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर का पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो क्वेश्चन हो गया जो 2025 में आया था, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। आपसे जब साल 2019 में पूछा गया था ना, तो साल 2019 में क्या था कि ये पूरा दे रखा था आपको, ये पूरा दे रखा था, और यहाँ पे ये x के जगह पे 7 रखा गया था। ठीक है, और बोला गया था प्रूफ कीजिए LHS इक्वल टू RHS होगा। ठीक है, उस केस में आपको सॉल्व करना था और इक्वल टू RHS दिखा देना था। तो क्वेश्चन सेम ही है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है 2025 में, बस सिर्फ क्या किया गया है, 2025 में 7 की जगह पे x लिख करके आपसे पूछा गया है x का वैल्यू आप बताएं। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ये क्वेश्चन ही बहुत ही इजी था। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये दे रखा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए भी, ये क्वेश्चन इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे क्या दिया गया है, सबसे पहले चलिए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन में आपके पास क्या है, बोला गया है इफ कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी, तो हम लिख लेते हैं कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू पी। उसके बाद और कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा कॉस थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू है। तो आपको क्या करना है, टू प्रूव, आपको दिखाना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रूट अंडर पी क्यू, ये ऐसा होगा। ठीक है, LHS इक्वल टू RHS हम दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, LHS। LHS में क्या दिया गया है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के p का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो p का वैल्यू क्या है, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कॉस थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका होल ऑफ स्क्वायर हो गया ये, क्योंकि इस p के पावर 2 है यहाँ पे। और यहाँ q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू दिया गया है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका भी स्क्वायर हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करते हैं पहले, तो देखते हैं हमें RHS मिलता है कि नहीं। तो आप देखोगे तो फिर से ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया मेरे पास a का स्क्वायर, फिर ये हो गया b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिख लिया हमने। हम इसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं अभी, फिर माइनस को लगाते हैं यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, देखिए ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लिखा है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम लिखेंगे पहले क्या, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमने लिख लिया स्टूडेंट्स। अब क्या है ना, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस इंटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू माइनस, तो ये हो गया प्लस 2 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पॉजिटिव का है, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ नेगेटिव का है, तो ये और ये तो कट जाएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पॉजिटिव का है और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ नेगेटिव का है, ये भी कट जाएगा।
लेकिन यहाँ पे 2 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा और वहां पे 2 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। हमारे पास ये आया एलएचएस सॉल्व करने के बाद। अब इसमें आप देखोगे तो रूट तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम क्या सॉल्व करेंगे? अब हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आरएचएस। आरएचएस में क्या दिया गया है? 4 इंटू रूट अंडर पी इंटू क्यू। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं 4 रूट अंडर पी का वैल्यू क्या है? कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। और ब्रैकेट फिर से हम खोलते हैं, क्यू का वैल्यू आपके पास कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसे भी हम वहां पे लिखते हैं। तो क्या होगा ये? कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, ये आप देखेंगे तो ये लिखा है a प्लस बी और ये लिखा है क्या? a माइनस बी। तो हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या होगा? आप लिख सकते हो इसे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है? कॉट स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, हमें चाहिए रूट हट जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं ना, कॉट स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। आपको पता है कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है कॉट का, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारे पास माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर इसे हम सॉल्व करें ना स्टूडेंट्स, तो 4 तो 4 तो बाहर ही रहेगा, रूट अंडर यहाँ पे हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? साइन। अगर देखिए स्टूडेंट्स, मैं ऐसे सही से समझा दूं ना आपको, तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा तो है इसके डिनोमीटर में, इसके डिनोमीटर में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा और 1 का एलसीएम क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा ही होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मिल गया हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से साइन स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसे यहां से हम यहां सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 4 तो रहेगा ही बाहर में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट खोलेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, बच गया यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाहर चला गया, बच गया सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बच गया और नीचे में मेरा पहले से साइन स्क्वायर थीटा है। तो ये हो गया 4 रूट अंडर। अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस बाय साइन। तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर। ब्रैकेट का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया है। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं क्या? कॉट थीटा, आप क्या लिख सकते हो? कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो आपके पास आ गया 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब देखेंगे आप, वो जो सॉल्व किया आपने वो इसके बराबर है, 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ भी है 4 कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप क्या लिख पाओगे? देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स। और एक बात मैं बता दूं, ये यहां तक हर कोई कर लेगा, यहां पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। अगर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया तो आप कैसे करेंगे? यही कॉन्सेप्ट था कि कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉस बाय साइन में चेंज कर लेंगे, फिर एलसीएम लेने के बाद फिर से कॉस बाय साइन को एक बार कॉट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और हो सकता है कि इस साल भी ये पूछ लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आइडेंटिटीज लगी है। मेन क्या है स्टूडेंट्स? ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर,
यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीनों आइडेंटिटी यूज हुई है इस क्वेश्चन में, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको कम से कम 2 से 3 बार ये एग्जाम से पहले बना होना चाहिए, तभी पेपर में बन पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है हमारे पास टाइम कम है और काम ज्यादा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है स्टूडेंट्स, ये भी आपसे साल 2025 में ही पूछा गया है और ये 2 मार्क्स का पूछा गया था आपसे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। ठीक है, इसीलिए 2 मार्क्स का है। आइए देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो है ना, सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, दिया हुआ है आपको पहला आस ए सेक थीटा प्लस बी टैन थीटा इक्वल्स टू एम। और क्या हो गया, दूसरा दिया है बी सेक थीटा प्लस ए टैन थीटा इक्वल्स टू एन। ये आपको दे रखा है स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ये क्वेश्चन सीबीएसई आपसे पहले भी पूछता था, उसमें वो क्या पूछता था, इसके जगह पूछता था वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पूछता था। आप अगर ये दिया हुआ है ये 2 इक्वेशन, तो आप बताइए ये होगा। ठीक है, सीबीएसई पहले ऐसे पूछता था, यानी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्रूफ करना होता था। अब उसने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, इसमें देखो आप एन स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का इसको उधर भेजेंगे तो एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही हम पैटर्न को पहचानते हैं। हम क्या करते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता है क्वेश्चन में ए स्क्वायर और एन स्क्वायर है, साथ में बी स्क्वायर और एम स्क्वायर है, यानी इन दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, हमें स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, यानी 2 फ्रॉम 1। तो हमको 2 को 1 में से घटाना होगा, पहले स्क्वायर करते हैं। तो अगर ए का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर, सेक का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर। पहले तो ये मिल गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर। ये स्क्वायरिंग कर लिया स्टूडेंट्स हमने। अब माइनस करेंगे, अगर माइनस करेंगे तो आपको पता है साइन चेंज होता है नीचे वाले का, तो हम यहाँ क्या पुट करेंगे, माइनस। ये भी यहाँ पे प्लस है तो इसे भी माइनस में कन्वर्ट करेंगे, और एम स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस में, तो इसे भी नीचे माइनस करेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा इसके पास भी है, सेक स्क्वायर थीटा इसके पास भी है, तो हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो यहां से मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो मैं एक स्टेप और बढ़ा ही लेता हूं, ताकि सारे के सारे बच्चों को समझ आ जाए। अगर मैं दिखाऊं तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो ये ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या, तो लिखेंगे क्या, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस में था, नीचे बी माइनस का तो लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपके लिए लिखा है सिंप्लिसिटी, वरना एक लाइन में भी लिखा जा सकता है। ये देखो आप बी टैन स्क्वायर थीटा प्लस में, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस बी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, और ये आगे इक्वल टू है, तो एम स्क्वायर प्लस का है तो एम स्क्वायर लिखेंगे, और एन स्क्वायर नीचे साइन माइनस का हो गया तो ये माइनस का एन स्क्वायर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए मैंने ये स्टेप बढ़ाया एक। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा दोनों कॉमन है, तो हम क्या ले लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच गया सिर्फ ए स्क्वायर, बीच में माइनस आ गया बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर तो कॉमन जा चुका है। अब यहाँ पे फिर से प्लस हो गया, यहाँ पे भी आप देखोगे ये टेन स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा क्या है, दोनों में है, तो हम कॉमन ले लेंगे। टेन स्क्वायर थीटा जो है ना कॉमन आ गया, ब्रैकेट खोलेंगे, टेन स्क्वायर तो बाहर आ गया, बच गया सिर्फ बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर भी बाहर जा चुका है कॉमन होके, ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये चीजें। अब अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे ना स्टूडेंट्स, इन दोनों को एक जैसा बनाएंगे। एक जैसा बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। पहले तो हम ये लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां तक चीजें ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना,
यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो बीच में माइनस है ना स्टूडेंट्स, इसे बाहर कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ये माइनस बाहर आएगा तो ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जैसे ही हम ब्रैकेट खोलते हैं ना, अब ब्रैकेट के अंदर में जो भी चीजें पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी, जो चीजें नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी ब्रैकेट के अंदर वाले सारे टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस था। ए स्क्वायर जो था ना ये माइनस का था, तो ये प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। हमने जगह चेंज कर दिया दोनों का, और ये हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, कॉमन हो गया, ये tan स्क्वायर थीटा होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉमन हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे बच गया मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्यों बच गया, यहां से हमने ये कॉमन ले लिया, ब्रैकेट खोला तो सेक स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा लिखा, ये पूरा तो कॉमन ही आ गया बाहर। फिर आगे माइनस का साइन था तो माइनस लिखा, आगे tan स्क्वायर थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा लिख लिया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बाहर कॉमन आ चुका है तो ब्रैकेट बंद कर दिया। अब क्या हुआ, यहां पे बच गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब अगर याद करोगे ना स्टूडेंट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताया था जिसमें क्या लिखा था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर ये होता है तो हम 1 को इसी साइड रखते हैं, tan को उधर भेजते हैं, तो 1 तो इसी साइड है, सेक स्क्वायर थीटा भी अपनी जगह पे है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन tan स्क्वायर थीटा जैसे इधर आएगा तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब क्या है, आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर के थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1, तो हम इसके जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे इंटू 1 इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। बच्चे चाहें तो लिख सकते हैं साइड में, सिंस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये रीजन आपने दे दिया। अब अगर आप देखोगे तो आप पहुंच गए हो, क्या लिखा है, लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहां तक जो था आपसे इस साल से पहले तक पूछा जाता था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होगा, ये आप प्रूफ करके दिखाएं। लेकिन इस बार क्या पूछ दिया है आपसे, ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होगा। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे, ए स्क्वायर को यहीं रहने देंगे, इस एन स्क्वायर को जो कि नेगेटिव वाला इधर बुला लेंगे, तो ये प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो एम स्क्वायर है ना स्टूडेंट्स, ये अपनी जगह पे है, ये बी स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे माइनस बी स्क्वायर को, तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था, आप लिख सकते हो अब हेंस प्रूव्ड। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ स्क्वायर करके इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, और मैंने आपको यह भी बता दिया कि ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता रहा था, इस बार बस थोड़ा सा चेंज ये किया गया, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो हमने यहाँ पे ना माइनस कॉमन लेकर के ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पोजीशन इंटरचेंज किया ना, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर ऐसा पूछेगा जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो हमने माइनस साइन कॉमन लेकर के सेम किया दोनों को। देखिए अगला क्वेश्चन जो है ना आपके पास, इस क्वेश्चन में भी वो कॉन्सेप्ट लगेगा, और ये क्वेश्चन मेरे तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार भी। हो सकता है इस क्वेश्चन में कॉसेक के जगह सेक दे देगा और कॉट के जगह टैन दे देगा, यहां पे भी कॉस के जगह साइन कर देगा, साइन की जगह कॉस कर देगा, लेकिन अप्रोच ऐसे ही होगा जैसे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, क्योंकि ये सीबीएसई का पिछले 15 से 20 सालों में मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन रहा है, हर 2-3 साल के बाद ये रिपीट होता ही है। तो 2025 में अगर ये क्वेश्चन आया ना स्टूडेंट्स, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये कॉसेक की जगह सेक कर देगा और कॉट की जगह टैन कर देगा, उस क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस करके आपको जाना है, ठीक है। तो आइए हम इसे प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, LHS। इसमें क्या दिया गया है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन में आपको LHS ये दिया है, प्रूफ करना है कि ये जो पूरा टर्म है LHS का, ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए के बराबर है। इसमें 2 से 3 स्टेप्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हीं को आपको याद रखना होता है। सबसे पहला बात तो याद रखना है कि देखिए आप LHS में कॉस और साइन के फॉर्म में है, जबकि RHS में कॉसेक और कॉट के फॉर्म में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें पहला काम क्या करना होता है, इसे हमें
कॉट और कॉसेक में चेंज करना है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको चार्ट में दिखाया था कि कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। और कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये चेंज करने के लिए ना हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा साइन से। क्यों? क्योंकि पता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन डिवाइडिंग नीनो एंड डीनो, नीनो एंड डीनो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं प्यार से नीनो डीनो बुलाता हूं, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, बाय साइन ए। यहां पे साइन ए के फॉर्म में दिया एंगल, तो साइन ए लिखेंगे। तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये आपको मिलेगा कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ऊपर वाले कॉस को मैंने डिवाइड किया साइन से, फिर प्लस तो प्लस लिखा, साइन ए को हमने डिवाइड किया किससे, साइन ए से ही, और ये हो गया -1, 1 को भी साइन ए से हमने डिवाइड कर लिया। ये हो गया न्यूमरेटर पूरा डिवाइडेड। अब डिनोमिनेटर की बारी है, तो नीचे लाइन खींचेंगे, हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, इससे भी डिवाइड किया हमने। फिर आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, साइन ए बाय साइन ए, साइन ए बाय साइन ए, और आगे प्लस है तो प्लस का 1, इसको भी डिवाइड करेंगे हम साइन ए से। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप देखोगे तो ये साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा, ये साइन ए से ये साइन ए कट जाएगा। यहाँ पे कॉस ए बाय साइन ए को और कॉस ए बाय साइन ए को क्या लिख सकते हो आप, कॉट थीटा लिख सकते हो, यानी कॉट ए। ऊपर हो जाएगा कॉट ए, फिर आगे प्लस है, साइन साइन कट गया तो ये बच गया 1, और ये 1/sin ए को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा को आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, कॉसेक ए डिवाइडेड बाय, नीचे साइन ए बाय कॉस है तो आप इसे लिख सकते हो क्या, कॉट ए माइनस का 1, और ऐसे ही ये हो गया प्लस का कॉसेक ए। अब हम चीजों को अरेंज करेंगे और 1 को लास्ट में ले जाएंगे। तो पहला स्टेप हो गया स्टूडेंट्स आपका, यहां तक अगर आप कर लेते हो तो आपको 1 मार्क जरूर मिलता है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए -1 प्लस कॉसेक ए। इस पॉइंट को मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूं स्टूडेंट्स आपके लिए। क्यों? क्योंकि बाद में मैं इसे एक बार फिर से सॉल्व करूंगा। एक्चुअली क्या है ना, मैंने कहा था 1 को लास्ट में रखना है, तो 1 को लास्ट में रख लेते हैं। ये हो गया प्लस कॉसेक ए और -1। अब यहीं पे दूसरा जो पॉइंट है ना स्टूडेंट्स, वो याद रखना है आपको, स्टार मार्क जहां मैंने किया है, इन दोनों 1 में से हमें क्या करना है, एक को चेंज करना है। किसमें? तो आपको पता होगा एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है आपके पास। तो आप क्या करोगे, 1 को ही रहने दोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा भी अपनी जगह पे रहेगा, ये कॉट को आप उधर ले जाओगे तो ये कॉट प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो इसी जो 1 है ना, इन दोनों 1 में से जो नीनो में या डीनो में आपको एक को चेंज करना होता है। लेकिन मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे पता है, मैं न्यूमरेटर वाले 1 को चेंज करूंगा तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। हालांकि नीचे वाले को चेंज करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे ना, पहले सिंपल तरीके से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया। अब मैं इसे रब करता हूं। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है ना, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये तो हो गया। पहले एक बार हम क्या करते हैं ना, एक बार पहले हम लिख ही लेते हैं। आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो ये तो ब्रैकेट में बंद कर लो, आगे +1 है तो प्लस डालो। 1 के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, आप देखो 1 का वैल्यू कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये चीज याद रखना है स्टूडेंट्स कि सिर्फ एक ही, दोनों में से एक ही 1 को चेंज करना है, दोनों को नहीं करना है। दोनों को करोगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो नीचे में क्या हो गया, सेम लिख लेंगे हम, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1। अब हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आगे। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाला जो पोर्शन हम एज इट इज लिखेंगे, यानी कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये हो गया प्लस। अब अगर आप इसे देख पा रहे हो, ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो आपको पता है ये लिखा है मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है।
तो हम इस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी ए प्लस बी हो गया। और ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो गया। अब नीचे वाली चीज को एज इट इज कॉपी करेंगे, तो ये तो लिखा है सिंपल कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। अभी मैंने आपको एक चीज बताया था स्टूडेंट्स कि हम चीजों को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और अंदर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिखा है। तो इसमें क्या है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए और यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक जैसा बनाते हैं। एक जैसा बनाने का फायदा क्या होगा, आप कॉमन ले पाओगे। तो एक जैसा बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया था माइनस साइन को बाहर निकालते हैं। देखिए इसमें अगर आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए भी है, ठीक है, और ये पूरे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है। तो इसे करना आसान है। हम क्या करते हैं ना, इस माइनस वाले को बाहर निकालते हैं, तो अंदर वाला चीज जो है जो पॉजिटिव हो नेगेटिव होगा। तो कॉट ए आप देखोगे पॉजिटिव है तो ये माइनस का कॉट ए हो जाएगा, और ये कॉसेक ए नेगेटिव है तो ये प्लस का कॉसेक ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो गया ये हो गया क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये हो गया क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ये क्या लिखा है, माइनस का कॉट ए, माइनस का कॉट ए, ब्रैकेट बंद किया हमने। और नीचे वाली चीजें एज इट इज आएगी। ये क्या आएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए है और यहाँ पे भी कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे अगर ना तो सिर्फ माइनस को कॉमन नहीं लेना, सिर्फ इसने वाले पार्ट को कॉमन लेना है। कॉसेक ए माइनस कॉट ए को हमने कॉमन ले लिया। अगर हमने इसे कॉमन लिया तो फिर ब्रैकेट खोलेंगे। तो ब्रैकेट खोलने के बाद आप यहाँ पे ये पूरा पोर्शन तो कॉमन आ गया यहाँ से यहाँ तक, तो बच गया सिर्फ माइनस। तो हम लिखेंगे माइनस 1। ये पूरा तो बाहर आ गया तो माइनस 1 कॉमन बचा। प्लस है बीच में तो हम लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर में, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो कॉमन ही जा चुका है, तो बचा सिर्फ यही। और नीचे में जो आपके पास वो सेम लिख लो आप, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे क्या है, अब अगर आप गौर से देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट को या अंदर वाले ब्रैकेट को तोड़ते हैं। तो ये तो एज इट इज लिखेंगे हम, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो गया हमारे पास कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और फिर ब्रैकेट हम खोलते हैं तो यहाँ बचा माइनस 1। तो माइनस 1 को हम बाद में कर देंगे, इससे इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इस माइनस 1 को बाद में रख देते हैं यहाँ पे। और नीचे में क्या आ गया आपके पास, सेम चीज, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप गौर से देखोगे तो ये कॉसेक ए प्लस का है, नीचे भी कॉसेक ए प्लस का है, कॉट ए प्लस का है, यहाँ भी नीचे भी कॉट ए प्लस का है, ये 1 माइनस का है, नीचे भी 1 माइनस का है। तो ये दोनों सेम सेम टर्म है, आप इसे क्या करोगे, काट दोगे। अब आपके पास क्या बच गया, सिर्फ बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। आप ये लिख पाओगे अब आराम से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आपको लेंदी देखने को मिलेगा, खासकर जो बच्चे स्टैंडर्ड के हैं। तो स्टैंडर्ड वालों के लिए तो ये पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता दूं, हमेशा से आपको ध्यान रखना है कि पहला काम जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है, साइन से या कॉट से। अगर कॉट दिख रहा है तो साइन से करेंगे, यहाँ पे tan दिख रहा है तो कॉस से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप सॉल्व करोगे, 1 जो मिलेगा इन दोनों 1 में से एक को चेंज करना है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप नीचे वाले को करोगे तो भी आंसर आएगा। एग्जाम में फंसना नहीं है स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूं। एक तरीके से तो मैंने कर दिया, मैंने न्यूमरेटर वाले 1 को यहाँ पे चेंज किया है। अगर आप चाहो तो मैं डिनोमिनेटर वाले 1 को भी चेक करके दिखा देता हूं। तो मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि यहां तक जो है स्टार मार्क कर लेना। मैंने कहा आपसे आप न्यूमरेटर को भी चेंज कर सकते हो, डिनोमिनेटर को भी कर सकते हो। देखिए आप डिनोमिनेटर को भी मैं चेंज करके दिखाता हूं आपको। अगर आप देखोगे ना तो मैं क्या करता हूं, इस लास्ट स्टेप को रब करके नीचे वाले को चेंज करके आपको दिखाता हूं। हालांकि मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है वो छोड़ सकते हैं इसके बाद।
वो अगले क्वेश्चन पे स्किप कर जाएंगे, लेकिन जिन्हें समझना है वो देख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए। मैंने इसी ऊपर वाले वन को चेंज किया था, इसे मैं छोड़ के नीचे वाले को चेंज करता हूं। क्या लिखता हूं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन के जगह पे मैं क्या लिख देता हूं, आपको पता है हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, हम ये लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में आपको लिखना होगा ऊपर वाला सेम, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आपके पास, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अभी आपको मैंने बताया ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये काम हो जाता है ना, तो आप क्या लिखोगे, ऊपर वाला तो अभी सेम एज इट इज ही रहेगा, माइनस कॉस ए कॉसेक ए प्लस वन डिवाइडेड बाय। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। ठीक है, तो प्लस में तो कॉमन लेने की आवश्यकता नहीं, हम क्या करेंगे इस पूरे टर्म को ही कॉमन ले लेंगे। एक बार अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से आप देख लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस वन है, हम चेंज कर लेते हैं इसको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पे अंदर में क्या है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए है। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये दोनों चीज सेम है, तो हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पे इंटरचेंज किया है ना, तो साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस है, दोनों अंदर में प्लस है। तो जब प्लस होगा तो फिर आप चेंज कर सकते हो इंटरचेंज। क्यों, क्योंकि आपको पता है 2+3 कितना होता है, 5 होता है। ऐसे ही 3+2 कितना होगा, 5 होगा। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस था बीच में, इसलिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ा था। क्यों, क्योंकि 2-3 -1 होता है और 3-2 +1 होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर प्लस में है तो आप ऐसे ही इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन अगर माइनस में है तो आपको कॉमन लेकर के सेम करना होगा दोनों को। ये दोनों टर्म तो सेम ही दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, और नीचे में हमने कॉमन ले लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हमने यहां से यहां वाले टर्म को और यहां से यहां तक को कॉमन ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा, ब्रैकेट खोलने पे ये पूरा बाहर आ गया तो बच गया सिर्फ वन, बीच में माइनस तो माइनस, ये पूरा बाहर आ गया, बच गया सिर्फ ये, क्या बच गया, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब अगर आप देखोगे ना, तो ये क्या हो गया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, और नीचे क्या हो गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यहां पे क्या है, ब्रैकेट में वन तो रहेगा ही, ऐसे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए हो गया, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए हो गया। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो कॉट ए यहाँ प्लस का है, कॉट ए यहाँ प्लस का है, कॉसेक ए यहाँ नेगेटिव है, कॉसेक ए यहाँ नेगेटिव का है, ऊपर वन प्लस में है, नीचे भी वन प्लस में है, तो ये ऊपर वाले टर्म पूरे और नीचे वाले टर्म कट जाएंगे, तो आपको बच गया 1 कॉट ए प्लस कॉसेक ए। एक बात मैं बता दूं, सीबीएसई आपसे चाहे तो आपको ये प्रूफ करने के लिए भी कहा जा सकता है, यहाँ पे सिर्फ ये लिख दिया जाएगा, तब आपको पता होना चाहिए डिनोमिनेटर में वाले वन को चेंज करेंगे। ये चीजें प्रैक्टिस से आएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन हमें तो प्रूफ करना है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो आपको क्या करना है ना स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए चाहिए, तो हम इसे इंटरचेंज करके लिख सकते हैं 1 कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और हम क्या करेंगे ना, मल्टीप्लाई कर देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए से डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पे प्लस है स्टूडेंट्स ना, पहले तो मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ। हमने क्या किया, आपको पता है पहले कॉसेक ए चाहिए बाद में कॉट ए चाहिए, तो हमने कॉसेक को पहले लिख लिया, कॉट ए को बाद में लिख दिया, प्लस से बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, तो आप देखोगे क्या है, अब यहाँ पे क्या है ना, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए तो हो गया, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके कॉन्जुगेट से, कॉन्जुगेट यानी इसके अपोजिट साइन से, नीचे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए से, नीचे भी मल्टीप्लाई होगा क्या, कॉसेक ए माइनस कॉट ए से,
तो आप देखोगे ऊपर मिल गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे आपको क्या मिल गया, कॉस ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आपको पता है ये लिखने के बाद आप क्या लिख पाओगे स्टूडेंट्स, आपको पता है कॉसेक ए माइनस कॉट ए तो रह जाएगा ऊपर में, क्योंकि ये 1 ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू 1 होगा, तो ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए रह गया, नीचे में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, अगर आपने नीचे वाले को चेंज किया तो आपके पास एक स्टेप बढ़ जा रहा है कि आपको कॉन्जुगेट यानी उल्टे साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे इसमें क्या आया सॉल्व करने पे, 1 बाय कॉसेक ए प्लस कॉट ए। यहां तक किसी स्टूडेंट का आ गया ना तो उसे लगता है गलत हो गया, लेकिन गलत नहीं हुआ है, आपको बस अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन। तो मैंने आपको दोनों ही तरीका बता दिया, आपको जिससे अच्छा लगे आप कर सकते हो। हालांकि मेरे पास एक्सपीरियंस था तो मुझे पता था कि पहले वाले पार्ट को ही हमें कन्वर्ट करना है, न्यूमरेटर वाले 1 को हम कन्वर्ट करेंगे तो आसानी से मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने भूल से डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दिया है तो उसका भी गलत नहीं होगा, बस उसे क्या करना पड़ेगा, लास्ट में ऊपर नीचे कॉन्जुगेट साइन से, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए है तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए 1 से मल्टीप्लाई होकर तो सेम ही रहेगा, लेकिन ये नीचे में ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्मूला में आएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो लिख करके प्रूव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। मैं हट जाता हूं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा ये है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें क्या है ना, ये भी सीबीएसई बहुत सालों से पूछ रहा है, बस इस बार उसने क्या किया था, स्कॉट थीटा की जगह टैन थीटा कर दिया, और ऊपर में साइन की जगह कॉस कर दिया, और नीचे में साइन की जगह कॉस की जगह साइन कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है, मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि ये पूरा टर्म जो है ना वो 0 के बराबर है। तो हम लेके चलते हैं सबसे पहले LHS। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा। हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ कॉस थीटा दिख रहा है, यहाँ भी कॉस थीटा दिख रहा है, नीचे में साइन थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा है, तो कॉस और साइन को कॉमन लेते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, ये कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट खोला, तो ये कॉस थीटा बाहर आ गया तो बच गया 1 माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस लिखा, 2 है तो 2 लिखेंगे, कॉस क्यूब थीटा, कॉस का पावर 3 है, एक कॉस थीटा बाहर आ गया तो अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे में आप देखोगे तो साइन थीटा को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, साइन थीटा बाहर आ गया, बच गया 1, ये माइनस तो माइनस, 2 को 2 लिख लेते हैं, साइन क्यूब में से एक साइन तो बाहर आ गया तो अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ साइड में प्लस कॉस थीटा है हमारे पास। अब अगर आप देखोगे आप तो ये वाला जो है ना हमारे पास, ये वाला कॉस थीटा बाय साइन थीटा, आपको पता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर लेंगे कॉट थीटा में, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है, 1 माइनस 2, देखिए स्टूडेंट्स नीचे दिया है साइन स्क्वायर थीटा है और ऊपर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू लिखना है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1, ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा को हमने यहीं रखा, साइन को उधर भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में था तो ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हम लिख ही सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख देंगे इसमें। तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू, हम ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में चेंज नहीं करेंगे, सेम ही रह देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट को बंद करेंगे और बाद में कॉट थीटा प्लस क्या है उसे लिख लेते हैं कॉट थीटा। अब क्या है, ये कॉट थीटा तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो ये माइनस 2 इंटू 1 माइनस टू इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है 1 माइनस, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो गया, ये हो गया माइनस 2 माइनस 2 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 2 ही मिलेगा, माइनस 2 इंटू
-2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हमने लिख लिया। अब क्या है स्टूडेंट्स, ये प्लस कॉट थीटा तो ऐसे ही रहेगा। ये हो गया कॉट थीटा हमारे पास ब्रैकेट में। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, तो ये 1 में से हम 2 को माइनस करते हैं, ठीक है। 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया प्लस का कॉट थीटा। अब अगर आप देखोगे ना स्टूडेंट्स, नीचे में लिखा है 1 प्लस का है और 2 साइन थीटा माइनस का है, ऊपर में 1 माइनस का है और 2 साइन थीटा प्लस का है। तो एक जैसा करना है, तो मैंने अभी आपको सिखाया माइनस कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये वाला माइनस को बाहर कॉमन निकालते हैं। अगर मैं इसे आगे सॉल्व कर लूं, तो ये माइनस को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा, और ब्रैकेट में ये 1 जो था ना ये प्लस का हो जाएगा, और 2 जो साइन थीटा प्लस का था ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे में क्या हो गया, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद प्लस कॉट थीटा। अब अगर आप गौर से देखोगे तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया माइनस का कॉट थीटा, और यहाँ पे ये इंटू 1, ये कटने के बाद 1 ही मिलेगा, इंटू 1। तो 1 हम नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉट थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉट थीटा ही मिलेगा, और ये प्लस का कॉट थीटा। अब आपको पता है ये कॉट थीटा प्लस का, ये माइनस का, तो ये कट के आंसर दे देगा क्या, 0, विच इज इक्वल टू RHS, और हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो ये जो माइनस कैसे कॉमन लेना है स्टूडेंट्स, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए आप हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ठीक है। हमेशा बोर्ड्स के पेपर में ये क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा सेम सेम करने के लिए। और एक बात और आपको याद रखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हम किसी एक को ही चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इस कॉस स्क्वायर को चेंज किया, नीचे साइन स्क्वायर को नहीं चेंज किया, ठीक है। तो अगर मैं आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर दूं, सबसे पहले हमने क्या किया है, कॉस थीटा और यहाँ कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा को कॉमन लिया, तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचा। नीचे में क्या किया, साइन थीटा साइन क्यूब थीटा में साइन थीटा को कॉमन लिया, तो नीचे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया आपके पास। तो ये कॉस थीटा बाय साइन थीटा को अगले स्टेप में हमने लिख दिया कॉट थीटा, क्योंकि कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट होता है। फिर हमने क्या किया, ये जो कॉस था ना इसे हमने चेंज किया 1 - साइन स्क्वायर थीटा में, इस फार्मूला को यूज करके। और फिर क्या किया, अगले स्टेप में इस -2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, एक बार इस 1 को और फिर दूसरे बार साइन स्क्वायर थीटा को। तो -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने इन दोनों को सॉल्व किया है, तो -2 में +1 करोगे तो -1 आंसर मिलेगा, +2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे सेम ही चीज था। और बाद में आपने माइनस को कॉमन निकाल लिया, तो ये माइनस का कॉट थीटा हो गया, और ये ब्रैकेट के अंदर में जो 1 प्लस माइनस का था वो प्लस का हो गया, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। और फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम सेम हो गया, तो हमने कट कर दिया, ये 1 मिला, 1 इंटू माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा, ये प्लस का कॉट थीटा था, ये दोनों कैंसिल होके 0 मिल गया आपको, यही RHS था। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 3 नंबर का आया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना स्टूडेंट्स, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और यही लास्ट क्वेश्चन है सीबीएसई के द्वारा जो पूछा गया था, सारे सेट में मिला के ये आखिरी क्वेश्चन आपके पास बचा है, ठीक है। एमसीक्यू स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया है, एमसीक्यू के लिए हो सकता है मैं अगला वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। वो पूरे अलग ही सीरीज में चलाऊंगा जिसमें सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे आपके लिए, ठीक है। अब क्या है ना, अगर हम देखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स दिया है आपको। आपको प्रूफ करना है साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 - x स्क्वायर -1 का होल ऑफ स्क्वायर बाय 2। ये भी आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सारे बच्चों से नहीं हुआ होगा, ठीक है। जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा वही कर पाए होंगे। आइए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स, गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स, ये आपको दे रखा है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे ना, यहाँ पे साइन का पावर 4 थीटा और यहाँ पे कॉस का पावर 4 थीटा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जाहिर सी बात है हमें इसे एक बार या 2 बार स्क्वायर तो करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम स्क्वायर करके ही देखते हैं, ठीक है। स्क्वायर करके देखते हैं इसको, हम लिखते हैं क्या, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आपको मिलेगा क्या, साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी स्क्वायर करेंगे तो हम होल का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसके बाद डायरेक्ट वो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये नहीं करना है आपको। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इसका होल ऑफ स्क्वायर आएगा और इसका भी होल ऑफ स्क्वायर आएगा, यानी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। तो आपको पता है ये दो टर्म है यानी a प्लस बी, तो ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है, तो इसमें 2a भी एक्स्ट्रा मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो हम इसे 1 लिख लेते हैं। 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा को इधर रखते हैं, क्योंकि मुझे दिमाग में आ गया कि हम एलएचएस लेकर के आरएचएस तक जा सकते हैं। कैसे, अभी देखेंगे। ये क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल गया आपको। और अगर आप आगे देखोगे तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 मिल गया। इस 2 को भी हम उधर ले गए, तो 2 मल्टीप्लाई में था तो क्या हो गया, डिवाइड में चला गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 प्लस में था तो इधर गया तो माइनस में 1 आ गया। तो ये इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। क्यों किया ऐसा हमने, अभी आपको पता चलेगा। ये तो आपको लिखना नहीं है, मैंने कहा ही था। हम इसमें से जो प्रूव दैट दिया गया है ना, इसमें से एलएचएस लेते हैं। हम क्या लिखते हैं, नाउ एलएचएस इक्वल्स टू, अगर आप देखोगे ना तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, साइन का पावर 4 थीटा, साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, साइन के पावर 4 थीटा को मिल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। हम ये लिख सकते हैं। अगर हमने लिख लिया तो आपको दिख रहा होगा ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। इसमें कमी किस चीज का है, ये कमी सिर्फ 2ab का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपने से क्या करते हैं ना, इसमें ऐड कर देते हैं 2a, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है तो हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, फिर इनटू बी स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख लेते हैं। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये हमने प्लस खुद से किया है तो इसका ये वैल्यू तो सेम नहीं होगा ये लाइन। तो अगर हमने खुद से प्लस किया है तो हमने माइनस भी करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हमने खुद से माइनस भी कर लिया। अब ये दोनों लाइन का वैल्यू सेम है, हम क्या करेंगे ना, अब आपको दिख रहा होगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा है और इसका होल ऑफ स्क्वायर। यानी यहां से यहां तक जो था हमने आइडेंटिटी लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हमने लिख लिया। अब बच गया हमारे पास ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है ना, अब अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हम लिख देंगे इसे 1 और 1 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का तो वैल्यू है और यहाँ पे ये दोनों स्क्वायर में है। तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिख देंगे। आपको पता होगा अगर कहीं पे भी लिखा होता है साइन स्क्वायर थीटा तो आप इसे साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इसी चीज की मदद से हमने ये लिखा, साइन थीटा, साइन का भी स्क्वायर था कॉस का भी स्क्वायर था, तो हमने क्या लिख लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे हम डायरेक्टली 1 लिखते हैं माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमारे पास ये लिखा हुआ है, देखिए आप। तो हम इसको पूरा लिख देते हैं, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस पूरे का स्क्वायर हमने लिख देता है क्योंकि ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर हमने कर दिया। अगर हमने कर दिया स्टूडेंट्स यहाँ पे तो क्या मिला आपको, 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर क्या होगा, एक बार इसके ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा स्क्वायर, तो हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं और नीचे 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा।
तो आपको क्या समझ में आया, ये 1 आया, 2, ये तो ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर ही रहेगा, नीचे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आपको पता है इस 2 से ये 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और नीचे में बच गया 2। यही आपके पास RHS की वैल्यू है। प्रूव्ड, हैंड्स प्रूव्ड आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन भी आसान था आपके पास, बस आपको समझना था कि आइडेंटिटीज कैसे यूज की जा रही है। आपको एक बात समझना होगा स्टूडेंट्स कि सीबीएसई आपसे क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं पूछेगा कि आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी सेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी सिर्फ आपको नहीं आनी चाहिए, आपने जो 6-7 में पढ़ रखा है क्या क्या, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज आपको जो अलजेब्रा वाली है ना, जो आपने जूनियर क्लास यानी क्लास 9 में पढ़ रखा होगा, वो आपको आनी चाहिए। अगर इन आइडेंटिटीज में से आपने एक भी मिस किया तो आप इस बार बोर्ड के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी मिस कर जाओगे। ठीक है, तो पहले आपको फॉर्मूला सारा याद करना होगा। ये जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स बहुत ही आसान था, मैंने आपको साल 2025 के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं साल 2025 के सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर स्टूडेंट्स आपको पसंद आता है ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया स्टूडेंट्स, तो हमें आपके सपोर्ट की काफी आवश्यकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपका जो 2025 का सारा क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 2024 के सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि और किस चैप्टर का आपको PYQ चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में स्टूडेंट्स। जय हिंद।